हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं लिंकिंग डिवाइस में उसका सेकंड पार्ट। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अप्रधान समुच्चय बोधक अव्यय, है ना। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा। तो चलिए इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं कि इसका अर्थ क्या होता है। Subordinating conjunction are the words that links a dependent clause to an independent clause। इसका मतलब क्या होता है कि इसमें दो ऐसे क्लोजेस होते हैं, वो ऐसे क्लोज को जोड़ता है जिसमें एक जो वाक्य होता है, ठीक है, वो दूसरे पर अर्थ व्यक्त करने के लिए निर्भर होता है। समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाहती हूँ। इसमें दो खंड होते हैं, दो क्लोजेस होते हैं, जिसमें जो पहला खंड होता है वो अपना अर्थ कैसे व्यक्त करेगा, उसका अर्थ किस पे डिपेंड करेगा, दूसरे सेंटेंस पे। अगर हम उस आगे वाले एक सेंटेंस को पढ़ेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है, जब तक कि कहने का मतलब ये है कि जो दूसरा सेंटेंस होता है वो पहले वाले सेंटेंस के मीनिंग को व्यक्त करता है, उसके मीनिंग को बताता है। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट आता है हमारे पास इसमें टाइम, यानी जो समय से रिलेटेड होता है। तो कौन कौन से होते हैं इसमें, जैसे एज हो गया, एज सुन एज, व्हेन, वाइल, सिंस, एज लॉन्ग एज, बिफोर, आफ्टर, टिल, अनटिल। ये सारे किससे रिलेटेड हैं, टाइम से। चलिए इनके एग्जांपल्स देखते हैं। आफ्टर आई एट डिनर आई वेंट टू बेड। अगर हम इस सेंटेंस को ऐसे पढ़ेंगे, आफ्टर आई एट डिनर, यानी रात का भोजन लेने के बाद। अब इसका तो कोई मतलब नहीं है कि बाद में भाई क्या। तो अब सेकंड जो इसका है, आई वेंट टू बेड, तो ये पहले वाले का मीनिंग कंप्लीट करेगा, यानी खाना खाने के बाद मैं कहाँ जाऊँगा, बिस्तर पर। ऐसे नेक्स्ट आता है, आई एम नॉट लिविंग अंटिल यू से सॉरी। मैं जब तक नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे सॉरी नहीं बोलोगे। अब वो खाली ये बोलेगा आई एम नॉट लिविंग, भाई मैं जब तक नहीं जाऊँगा। भाई क्यों नहीं जाएगा, तो उसका मीनिंग कौन पूरा करेगा, यू से सॉरी, जब तक तुम माफ़ भी नहीं मांगोगे। आई हैव बीन वेरी बिजी सिंस आई स्टार्टेड माई न्यू जॉब। जब से मैंने अपनी नई जॉब शुरू करी है तब से मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गया हूँ। ब्रश योर टीथ बिफोर यू गो टू बेड। बिस्तर पर जाने से पहले क्या करना चाहिए, ब्रश करनी चाहिए। तो आप समझ गए। अब आता है सेकंड, रीज़न। रीज़न मतलब होता है कारण। इसमें आते हैं हमारे बिकॉज, सिंस, एज। देन एग्जाम्पल देखते हैं। राहुल स्टेड बिहाइंड आफ्टर स्कूल बिकॉज ही हैड ए डिटेंशन। राहुल स्कूल के बाद पीछे रह गया क्योंकि उसे हिरासत में लिया गया था। शी वॉज लेट बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। वो ट्रैफिक की वजह से लेट हो गई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आते हैं कंडीशन, यानी शर्त रखना। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं, इफ़, अनलेस, इन केस। इफ़ इट रेन्स आई एम स्टेइंग। अगर बारिश हुई तो मैं अंदर रहूँगा। आई एम गोइंग आउट अनलेस इट रेन्स, यानी मैं बाहर जा रहा हूँ जब तक कि बारिश नहीं होती। आई एम स्टेइंग इन केस इट रेन्स, बारिश होने की स्थिति में मैं अंदर रहूँगा। तो यहाँ पे क्या है, कंडीशन रखी गई है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन, यानी तुलना करना। देन एंड एज, ही इज़ क्लेवरर देन आई एम, यानी वह मुझसे ज़्यादा चालाक है। आई चूज़ टू लर्न जर्मन रेदर देन फ्रेंच, यानी फ्रेंच की तुलना में उसने क्या चूज़ किया है पढ़ना, जर्मन लैंग्वेज, है ना। तो ये हो गया कंपैरिजन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं कंसेशन, यानी रियायत। इसमें आता है दो एंड ऑल दो। एग्जाम्पल्स देखते हैं। दो ही प्रैक्टिस अ लॉट ही फेल्ड हिज ड्राइविंग टेस्ट। इसका मतलब क्या है कि हालांकि उसने बहुत प्रैक्टिस की है लेकिन फिर भी वो ड्राइविंग टेस्ट में फेल हो गया है। ऑल दो माई ग्रैंड मदर इज़ वेरी ओल्ड शी कैन स्टिल रीड विदाउट ग्लासेस। मतलब मेरी दादी बहुत बूढ़ी है लेकिन वो अब भी क्या है, बिना चश्मे के पढ़ सकती है। नेक्स्ट आता है रिजल्ट, यानी परिणाम। इसमें आते हैं सो डैट, सच डैट, वी हैव टू कम अप विद। एक्चुअली ये सोलन नहीं है, यहाँ पे है विद अ प्लान, ये थोड़ा गलत टाइप हो गया है। सो डैट वी कैन गेट द जॉब डन, मतलब हमें एक प्लानिंग करनी होगी, एक योजना बनानी होगी जिससे हम वो जॉब पा सकें। राहुल पुट अ पिलो ऑन टॉप ऑफ द एम्प्टी बॉक्स। राहुल ने क्या किया, एक तकिया लिया खाली
खाली बॉक्स के ऊपर रख दिया सो डैट नो कैट वुड गेट इनटू इट, ताकि उसमें कोई भी बिल्ली ना घुसे। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जिसमें आपने कई टर्म्स पढ़ी हैं, रिजल्ट, कंसेशन, टाइम, है ना। तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आपको समझ में आया होगा कि एक सेंटेंस को अपना मीनिंग शो करने के लिए दूसरे पे डिपेंड होना पड़ता है। एक और एग्जांपल है प्लेस यानी जगह से रिलेटेड, जिसमें आते वेयर एंड वेयर एवर। तो एग्जांपल है आई विल लीव वेयर एवर द वेदर इज़ गुड, मतलब मैं वहाँ रहूँगा जहाँ पर मौसम अच्छा होगा। दिस इज़ द पार्ट वेयर वी, ये पार्ट नहीं है बच्चों, ये पार्क है, वेयर वी प्लेड, यह वो पार्क है, बगीचा है जहाँ पर हम खेलते थे। तो ये किससे रिलेटेड है? प्लेस, जगह से। तो फ्रेंड्स ये था हमारा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और टॉपिक अच्छे से क्लियर भी हो गया होगा। तो फ्रेंड्स अगर आपको टॉपिक अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ अपनी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स।